Hello everyone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So far we have discussed about geometric sequence. In this video we are going to start geometric mean. हमने geometric sequence का ये formula discover किया था. Nth term is equal to AR to the power n minus 1. अब हम geometric mean को discuss करने जा रहे हैं. मेरे पास ये एक सीक्वेंस है जो कि हम ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला जब हम ड्राइव कर रहे थे तब हमने ये सीक्वेंस देखी थी। तो अगर ज्योमेट्रिक मीन हमने देखना है तो हम उसी तरह जिस तरह हमने अरिथमेटिक मीन देखा था, सबसे पहले हम अगर हमारे पास 3 टर्म्स हैं और उसका ज्योमेट्रिक मीन देखना है तो दैट वुड बी द मिडल टर्म। जिस तरह के अरिथमेटिक मीन है ये 4 ज्योमेट्रिक मीन होगा। तो अगर मैं इसका एक जनरल फार्मूला ड्राइव करूं, लेट्स से अगर मैं ए जी और बी लिखता हूं तो जी इज माय ज्योमेट्रिक मीन। अब आपको पता है कि ये जो इन दोनों के दरमियान कुछ जो कॉमन रेशियो है उसका क्या रिलेशन है, यानी कि ए जी इज एक्चुअली जी ओवर ए, इसी तरह बी जी इज बी ओवर जी। दिस इज द कॉमन रेशियो, बिल्कुल इसी तरह जो अरिथमेटिक मीन में था, यानी कि जी ओवर ए इज इक्वल टू बी ओवर जी। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं। और अगर मुझे यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन मालूम करना है इट वुड बी इक्वल टू जी स्क्वायर इक्वल्स ए बी, और अगर मुझे स्क्वायर रिमूव करना है तो इट विल बी स्क्वायर रूट ऑन द अदर साइड। यहाँ एक बात नोट करिए कि ज्योमेट्रिक मीन आपका पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा, यानी कि 2 ज्योमेट्रिक मीन्स होंगे हमेशा आपके। अच्छा, अब जरा अगर हमारे पास एक से ज्यादा ज्योमेट्रिक मीन्स हैं, यानी कि 2 टर्म्स हैं उनके दरमियान एक से ज्यादा ज्योमेट्रिक मीन्स भी मालूम कर सकते हैं, जिस तरह के 2 4 8। अब ये 2 के बाद जितने भी नंबर से ये सारे ज्योमेट्रिक मीन्स कहलाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम एक जनरल फॉर्मूला डिस्कवर कर लेते हैं, और मैं ऐसा करता हूँ कि हम बिल्कुल ऐसा ही करते हैं जिस तरह हमने अरिथमेटिक मीन में किया था, कि जैसे कि फर्स्ट टर्म है तो हमने उसको कहा था। अब देखिए यहाँ पर ये जो फर्स्ट टर्म है ये n इक्वल्स 1 है, और ये जो लास्ट टर्म है ये n प्लस 2th टर्म है। ओके, क्यों? क्योंकि जी एन इज एक्चुअली nth टर्म, और ये जो b होगी ये n प्लस 2th टर्म होगी, क्योंकि n प्लस 1 उसके बाद n प्लस 2th टर्म होगी। ये खास बात है, ये आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने अरिथमेटिक मीन मालूम कर रहे थे, फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन मालूम करना है, इट इज इक्वल टू ए आर। ये ए के बाद ए आर लिखा हुआ होगा ना अगर हम जनरल सीक्वेंस लिखें। और इसी तरह अगर जी टू मालूम करना है इट वुड बी ए आर स्क्वायर, और जी थ्री मालूम करना है इट वुड बी ए आर क्यूब, एंड सो ऑन। तो अब देखिए जी एन मेरे पास ये nth टर्म है, उसके बाद जो होगी वो n प्लस 2 होगी, क्योंकि a जो मेरे पास है यहाँ पे फर्स्ट टर्म आ गई है। तो अगर मैं यहाँ पर a तो मुझे मालूम है, अगर मैं यहाँ पे r मालूम कर लूं, या और उसको मैं nth टर्म के जरिए मालूम करूंगा, n प्लस 2th टर्म के जरिए मालूम करूंगा, ये जो लास्ट टर्म है। जरा आप देखिए, ये मेरे पास फॉर्मूला है ए एन इक्वल्स ए आर एन माइनस 1, और अगर मुझे यहाँ पे ये लास्ट टर्म मालूम करनी है जो कि n प्लस 2th है, तो मैं n की जगह n प्लस 2 लिखूंगा, और n माइनस 1 की जगह अगर मैं वहां पर भी n प्लस 2 लिखूं तो इट वुड बी n प्लस 2 माइनस 1, और वहां पर भी देखें n प्लस 2 हो गया है, तो n प्लस 2, और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इट वुड बी n प्लस 1। अच्छा, अब मुझे पता है कि ए एन प्लस 2 इज बेसिकली द लास्ट टर्म विच इज बी, तो मैं यहाँ पे बी लिख लेता हूँ। So it would be equal to b equals a r to the power n plus 1। अब यहाँ पर मुझे r मालूम करना है, और b ओवर a इक्वल्स r, और r के ऊपर पावर है, मुझे उसको रिमूव करना है, तो आई विल डू द 1 ओवर n प्लस 1 ऑन बोथ साइड, यानी कि n प्लस 1 ऑन बोथ साइड। तो मेरे पास b ओवर a आएगा 1 ओवर n प्लस 1। दिस इज माई r। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है इसको समझना, लेकिन अगर आप फॉर्मूला याद रखें
तो इंशाल्लाह आपके लिए सवालात को सॉल्व करना आसान होगा। In the next video, we will solve questions of exercise 4.6 with the help of these formula. Have a good day. Allah Hafiz.